शैतानिर्रजीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने माना कि नहीं कोई भी खूबी उसमें, मैंने माना कि नहीं कोई भी खूबी उसमें, फिर वो एक शख्स हजारों में नुमायां क्यों है। हजरात ज़ीवकार, जब से दुनिया बनी है खैर और शर की लड़ाई जारी है। खैर के भी अफराद अल्लाह ने पैदा फरमाए और शर की नुमाइंदगी करने वाले भी अफराद यही मौजूद हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान होता है कि मेरा मालिक किसी को खैर की नुमाइंदगी के लिए, हक की वकालत के लिए चुन ले। रात के इन लम्हात में हम अल्लाह की ज़मीं पर इस गवाही के लिए यहां हाजिर हैं कि मालिक, आपने जिन बंदों को खैर के लिए, खैर की वकालत के लिए चुना था, उनमें एक नुमाया नाम खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज और रहमतुल्लाहि अलैह का भी है। हम उनसे राजी हैं, इलाहुल आलमीन तू भी राजी हो जा। हजरात, बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, कही जा सकती हैं। आपने उलमाए किराम के तफसीली खिताबात सुने हैं। मैं जब शहर फैसलाबाद में आया और मुल्क के नामवर इदारे जामे सल्फिया के अंदर उलमा को, अहले इल्म को सुना, पढ़ा, उस वक़्त जिन तीन बड़ी शख्सियतों का तोती बोलता था, उनमें एक बड़ा नाम कारी अब्दुल हफीज साहब का था। और दूर दराज से लोग कैसे जौक दर जौक, जौक दर जौक उनकी मस्जिद में जुमे के लिए पहुंचते थे, ये दुनिया जानती है। और मुल्क अजीज की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें और बिलखुसूस खानपुर की कॉन्फ्रेंस, जिसका इख्तितामिया खिताम मिस्क शेख की और खतीब एशिया की तकरीरों से होता था, और जम्मे गफीर सिर्फ सुन नहीं रहा होता था, बल्कि वहां अकीदे बदल रहे होते थे, तरबियतें हो रही होती थी, पुख्तगियां मिल रही होती थी। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे तीन गुजारिशात करनी है। पहली, उलमाए किराम से जिंदगी में उलमाए किराम को किसी ने कदर की नजर से देखा या नहीं देखा, ये उनके अपने नसीबे की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एजाज दे दिया है, सारी दुनिया मिलके भी छीन नहीं सकती। लोगों के रवैये, अंदाज, बसा औकात ऐसे होते हैं कि जब तक जवानी है, सेहत है, आप चलते पुरजे हैं, लोग आपके साथ बड़ी मोहब्बतें, वफाएं दिखाएंगे। अल्लाह न करे जुबान पे फालिज आ जाए। उलमा को हमने देखा है, बोलने वाले चुप हो गए, या जिस्म पे बीमारी या कोई बुढ़ापा बना तो लोगों के चेहरे और नजरें कैसे बदलती हैं। ये उन उलमा को जाके देखिए कि जो इस वक्त बिस्तरे मरग पे है। खैर, हमने सिला अल्लाह से लेना है, बंदू से नहीं। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ जितनी हो सके कि अल्लाह कबूल फरमाए। लोगों से हमने सिला नहीं लेना, अजर अल्लाह पर है। दूसरी गुजारिश मेरी उलमाए किराम की औलाद से है। दो औलादें होती हैं उनकी, एक जिस्मानी, दूसरी रूहानी। रूहानी औलादें, मैंने इनमें यह खूबी देखी होती है कि नसब तो नहीं होता, खून का रिश्ता तो नहीं होता, और ये बच्चे, ये बेटे, ये औलादें, ये बेटियां कितनी होती हैं,
घर घर में मौजूद होते हैं, वफा करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले। और लोगों को इनका शायद इल्म नहीं होता, जिनको आज की जुबान में लोग कहते हैं कि ये बड़ा फैन है फुलां का। ये अल्लाह की रहमत का नतीजा है कि रब ने आपकी मोहब्बत उलमा से डाली है और आपके दिल में उन लोगों की मोहब्बत डाली है जो पैगंबर के वारिस है। इसलिए आप इस मोहब्बत को कायम दायम रखिएगा, अल्लाह इसका सिला आपको आपकी नस्लों में देगा। लेकिन मुझे उलमाए किराम की औलाद से जो नस्ब के साथ और खून के साथ जुड़ी है, उनसे भी आज कुछ कहना है कि दुनिया में ये लोग जमीन के सितारे हैं, इल्म के मीनारे हैं और गहरे समंदर हैं। इन्होंने बहुत कुछ दीन की वजह से कुर्बान कर रखा होता है। अगर इनके माली हालात ठीक ना हो, इनके साथ मसाइल हों, मसाइब या आलाम हो, तो ये जहन मत बना लिया करें कि बाबा की लाइन मैं नहीं चुनने वाला, मैं इस पे नहीं चलने वाला। मैं उलमाए किराम को उनके दर्द देखता हूं। शहर के, वतने अजीज के बहुत खुश नसीब होंगे वो उलमा कि जिनके बच्चे उनकी लाइन पे हैं, डगर पे। वगरना अक्सर व बेशतर एक ही शिकवा होता है कि जो लाइन बाबा की थी, कसम परसी में, जिस तकलीफ में, जिस दुख दर्द में, जिन मसाइब में अब्बू ने जिंदगी गुजारी है, मैं इस लाइन पे नहीं आने वाला। कदर तब होती है जब ये लोग चले जाते हैं। मैं एक जनाजा पढ़ा रहा था और जिनका मैंने जनाजा पढ़ाया वो आलिम नहीं मगर उलमा से प्यार करते थे। खूबसूरत सफेद दाढ़ी, बारोब हसीन चेहरा, लेकिन अक्सर कहा करते थे रब ने 2 बेटे दिए, शेरों जैसे हैं, मगर उनके चेहरे पे पैगंबर की सुन्नत नहीं है। मुझे बड़ी परेशानी है और ख्वाहिश है कि ये हो जाए वैसे। खैर, बाप फौत हो गया, जनाजे पे बुलाया गया, जनाजा पढ़ाया। आज उनके चले जाने के बाद मेरे वालिद साहब की आज उनमें से एक बच्चे से मुलाकात हुई तो कह रहे थे कि अजल आलिम लग रहे हो, और मेरी आंखों में आंसू थे कि ये तड़प बाप की रही, बाप जिंदगी में नहीं देख सका, आज रखा भी तो क्या मजा। वालिदैन की जिंदगी में, उलमा की जिंदगी में औलादे वालिदैन आंखों की ठंडक बने, उनका दस्तो बाजू बने और उनकी लाइन को इख्तियार करें और इसमें एजाज समझे। मेरे रब का वादा है वो दुनिया भी देगा इंशाअल्लाह, दीन तो है ही। लेकिन अगर चले जाने के बाद आप ये समझे कि ये लोग यतीम होते हैं, मेरी नजरों में ये यतीम नहीं होते। और बिलखुसूस जब जवान है, समझदार है, अक्लमंद है, पढ़ा लिखा है, बलूगत के बाद यतीमी नहीं है। लेकिन वारिस बन जाना, संभाल लेना, यह भी एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से एजाज है, ये सबको नहीं मिलता। और मेरी आखिरी गुजारिश कि उनकी खिदमात तो इतनी है कि बाकी 100 साल जिंदगी भी मिल जाए, उनके शबो रोज की मेहनतें, काविशें, मनहज पे गुफ्तगू, अकीदे पे गुफ्तगू, तौहीद की अलमबरदारी, हाँ जो अल्लाह ने एजाज दिया था शायद पूरी दुनिया में उन जैसी आवाज किसी और की ना हो। रब ने मुनफरिद आवाज दी थी, सोच दिया था, आंसू दिए थे, जिगर दिया था, दिल से नवाजा था, अल्लाह ने तरन्नुम से नवाजा था, बहुत कुछ था। लेकिन असल चीज उनकी इस्तिकामत थी जो पहले दिन से लेके आखिरी पल तलक चली। मैं एक जगह गुफ्तगू में था कि दौरान गुफ्तगू एक मैसेज मिला कि ऐलान कर दें कि शेख साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और खतीब एशिया अब हम में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों वो हमारे अंदर हैं, हमारे दिलों में हैं, इंशाअल्लाह तक क़यामत रहेंगे। अल्लाह ताला हमें उनका बेहतरीन पीछे जो है वो शख्स बनाए, वो रूहानी औलाद हो या जिस्मानी औलाद हो, कि जिन लोगों को सदका जारिया कहते हैं, हम उनके सदका जारिया हैं। ये उनकी मेहनत और काविश है। वो उलमा हो, वो अवाम हो, वो घरों के अंदर बैठे हुए अफराद हों, बेटे बेटियां हों,
अल्लाह हम सबको उनकी खैर के लिए, भलाई के लिए सदका जारिया बनाए, उनके दराजात को बुलंद करे। और ये जज्बाती और वक्ती गुफ्तगू नहीं है, ना ही ये कॉन्फ्रेंस जज्बाती हो, बल्कि ये दायमी बुनियादों पे हो। हम अपने तमाम असलाफ को जो इस दुनिया से चले गए, उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करके अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह कबूल फरमाइए, दराजात को बुलंद कीजिए, उनकी नस्लों में और उनकी आल में अल्लाह खैर और भलाई को ता क़यामत जारी रखिए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।